हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, वो है लोकलिटी। तो फैक्टर्स ऑफ लोकलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वन बाय वन करके सभी फैक्टर्स ऑफ लोकलिटी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। उसका भी आज पार्ट वन है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स बहुत सारे हैं एंड इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। तो आज है क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ लोकलिटी, उसका पार्ट वन, मतलब सिर्फ लाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ लोकलिटी, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द लोकलिटी? द ट्री एंड अदर वेजिटेशन फॉर्मिंग द फॉरेस्ट इन ए प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड। तो ट्री एंड जो सब अदर वेजिटेशन है फॉरेस्ट के कोई एक जगह पे ये बन रहा है। तो कोई एक जगह पे अगर ट्री एंड वेजिटेशन फॉर्म होगा तो उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस्ड आ सकता है? बाय क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड लिविंग बीइंग ऑफ दैट प्लेस। तो उस जगह का जो क्लाइमेट है उसका इन्फ्लुएंस्ड उस ट्री एंड वेजिटेशन के ऊपर हो सकता है। उस जगह का सॉइल का इम्पैक्ट हो सकता है। टोपोग्राफी एंड वहाँ पे जो सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब रहते हैं, इन सब का इन्फ्लुएंस उस ट्री एंड वेजिटेशन के ऊपर हो सकता है। तो कोई एक जगह पे अगर ट्री एंड वेजिटेशन फॉर्म करना है एंड फॉर्म होना है एंड रहना है ट्री एंड वेजिटेशन को, तो इतने सारे चीज का इन्फ्लुएंस उस जगह पे उस ट्री एंड वेजिटेशन के ऊपर हो सकता है, लाइक क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी एंड लिविंग बीइंग और ऑर्गेनिज्म जो सब उस प्लेस में रहता है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑकरिंग नेचुरली इन ए प्लेस इज नॉट एक्सीडेंटल एग्रीगेशन। तो जो सब नेचुरली कोई एक प्लेस में फॉरेस्ट बन रहा है वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है। उस जगह पे वो सब फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए वो उस जगह पे बन रहा है। तो द फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी डिफाइन, तो मेनली द फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी क्या है? द इफेक्टिव क्लाइमेट, एडाफिक एंड बायोटिक कंडीशन ऑफ ए साइट। तो कोई एक जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एडाफिक कंडीशन है मतलब सॉइल का कंडीशन, एंड बायोटिक कंडीशन है मतलब टोपोग्राफी, लिविंग बीइंग, इन सब का कंडीशन जैसा है, एंड उसका जो इफेक्ट है वो ट्री एंड वेजिटेशन के ऊपर कोई है फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी। मतलब कोई एक जगह पे जहाँ पे फॉरेस्ट बन रहा है उस जगह पे जो जो क्लाइमेट है एंड एडाफिक जो सब चीजें हैं एंड बायोटिक जो सब कंडीशन है वही उस जगह का लोकेलिटी का, मतलब उस जगह का फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर का इन्फ्लुएंस होता है उस जगह पे जो सब ट्री एंड वेजिटेशन होता है उसके ऊपर। तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो इस फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी, इसको हम 4 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्या क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर को भी हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, विंड, प्रेशर। ये सब जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है सभी का अलग अलग टाइप का इन्फ्लुएंस है वेजिटेशन एंड ट्री इनके ऊपर। तो इन सब के बीच में इस लाइट के बारे में, सिर्फ लाइट, इसका फैक्टर्स क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है ट्री एंड वेजिटेशन के ऊपर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर क्या क्या है? लैंड सरफेस, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, स्लोप, एस्पेक्ट एंड एक्सपोजर, ये सब चीजें हैं टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर। और है एडाफिक फैक्टर, मेनली सॉइल रिलेटेड, एंड बायोटिक फैक्टर मेनली ऑर्गेनिज्म एंड जो सब चीजें बायोलॉजिकल जो सब फैक्टर्स है उस जगह पे हो रहा है वो रिलेटेड। तो फैक्टर्स, लोकेलिटी का जो फैक्टर्स है इसको हम 4 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, थर्ड है एडाफिक फैक्टर एंड फोर्थ है बायोटिक फैक्टर। इसके बारे में, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का लाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये मेनली क्या है? क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलेंट इन एनी लोकेलिटी। कोई एक एरिया में वेदर का कंडीशन कैसा है वही है क्लाइमेट। कोई एक लोकेलिटी में वेदर कंडीशन कैसा हो रहा है उसका जो एवरेज जो कंडीशन है
वो है क्लाइमेट। इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर कंडीशन। ऑब्वियसली क्लाइमेट बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल एंड वेदरिक जो सब कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हमने अभी कहा सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, विंड। सोलर रेडिएशन के अंदर है हीट, लाइट, टेम्परेचर, ये सब। तो सोलर रेडिएशन एंड लाइट, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो सोलर रेडिएशन है मेन एनर्जी कोई एक वेजिटेशन के ग्रोथ होने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोलर रेडिएशन और लाइट, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ, कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो ये आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही, वन एंड ओनली फ्रॉम सन। Solar radiation provide both light as well as heat and temperature. Solar radiation से ही हम light, heat and temperature ये सोलर रेडिएशन से ही आता है। तो सोलर रेडिएशन और लाइट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और वेजिटेशन इन एनी प्लेस। ठीक है, तो ये है सोलर रेडिएशन का कोई एक पिक्चर। सन से जो सब लाइट एंड हीट आ रहा है उसके लिए ही यहाँ पे ट्री एंड पेड़ पौधे ये सब बन रहा है। जिस जगह पे लाइट ज्यादा आ रहा है वहां पे सनलाइट लीफ बन रहा है, मतलब लीफ कुछ अलग टाइप का है। एंड शेडेड टाइप जगह पे लीफ जो है वो कुछ अलग टाइप का बन रहा है, मतलब जहाँ पे लाइट डायरेक्टली आ रहा है वहां पे लीफ अलग टाइप का, एंड जहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है वहां पे लीफ अलग टाइप का हो रहा है, मतलब कलर अलग टाइप का होता है। तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लोकेलिटी बिकॉज इसका बहुत सारे इफेक्ट है प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर। तो क्या क्या इफेक्ट मेनली है लाइट का? एक है क्लोरोफिल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है, प्लांट का जो फूड है, उसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ और लो इंटेंसिटी इज सफिशिएंट टू फॉर्म क्लोरोफिल। तो कोई भी वेवलेंथ का एंड लो इंटेंसिटी का जो लाइट है वो सफिशिएंट है क्लोरोफिल बनाने के लिए। विदाउट लाइट प्लांट बिकम पेल येलो। तो लाइट अगर नहीं रहता है तो प्लांट का कलर कैसा हो जाता है? पेल येलो टाइप का, एंड हैव लॉन्ग थीन इंटरनोड्स, कंडीशन नोन एज एटियोलेशन। तो इस लाइट अगर नहीं रहता है तो उसका प्लांट का जो कलर है वो बिल्कुल येलो हो जाता है एंड थीन टाइप का हो जाता है ये। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल जो इसका मेन फूड होता है उसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन लीफ के ऊपर ऐसे होता है, ऐसे बीच में हीट सनलाइट से आता है, लाइट का एनर्जी जो है डायरेक्टली आता है, तब जाके यहाँ पे क्लोरोफिल फॉर्म करता है। यहाँ पे भी सेम है, पत्ते के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो सॉइल से जा रहा है एंड सनलाइट इधर से आ रहा है, इसके द्वारा यहाँ पे क्लोरोफिल फॉर्म हुआ है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइट के वजह से होता है। लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जो स्टोमाटा होता है लीफ का, तो उसका जो डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। which affect respiration and photosynthesis, and ये respiration and photosynthesis के लिए important है। तो ऐसा होता है, अगर डार्क होता है, लाइट नहीं होता है तो स्टोमाटा क्लोज रहता है, अगर लाइट होता है तो ये स्टोमाटा जो है ओपन हो जाता है। लीफ के अंदर होता है स्टोमाटा, ये देख रहा है, ये है क्लोज स्टोमाटा एंड ये है ओपन स्टोमाटा। ठीक है, तो क्लोज कब होता है? स्टोमाटा क्लोज होता है जब डार्क होता है, मतलब लाइट नहीं होता है, एंड ओपन कब होता है? जब लाइट होता है। तो इसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। फोटोसिंथेसिस इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता है। लाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एज इट कैन नॉट टेक प्लेस इन डार्कनेस। तो डार्क एरिया में एंड नाइट में ये तो हो ही नहीं सकता है, सनलाइट के बिना photosynthesis is not possible. It has been estimated that light used in photosynthesis is less than 2% of the light energy incident on well illuminated leaf. ठीक है, जो लाइट यूज होता है फोटोसिंथेसिस में वो
2% ऑफ द लाइट एनर्जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज में आपको दिख रहा है सन से आ रहा है लाइट, उसके द्वारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो चल रहा है। नेक्स्ट का है ग्रोथ। तो अब तक गया क्लोरोफिल फॉर्मेशन, एक गया ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड और एक गया फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है ग्रोथ। लाइट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट और वेजिटेशन जो है वो ग्रो करता है। तो लाइट अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाएगा। बेस्ट ग्रोथ टेक प्लेस इन मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट का इंटेंसिटी मॉडरेट होता है तभी सबसे अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक है, ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होगा। एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन एक्सेसिवली। तो अगर हाई जो इंटेंसिटी होगा लाइट का उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली लो इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है, द ग्रोथ इज रिटार्डेड, ग्रोथ नहीं होता है। तो मॉडरेट टाइप का अगर इंटेंसिटी होगा लाइट का तो वहां पे अवेलेबल फूड वो बना पाएगा एंड तो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो ग्रोथ के लिए लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का है फॉर्म एंड क्वालिटी ऑफ ट्री। कैसा क्वालिटी का ट्री बनेगा उसके लिए भी लाइट इंपॉर्टेंट है। Elongation of the growing axis of tree in the forest occur mainly between sunset and sunrise। ठीक है, तो जो ग्रोइंग एक्सिस होता है, ट्री जो ग्रो करते हैं तो सनसेट एंड सनराइज के बीच में ही वो मेनली होता है। The low intensities of light and infrared radiation tend to stimulate height growth। ठीक है, तो हाइट ग्रोथ कैसे होगा उसके लिए लाइट का इंटेंसिटी कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ग्रोथ इज रिटार्डेड इन इंटेंस लाइट कंडीशन। तो बहुत ज्यादा अगर लाइट कंडीशन होता है तो हाइट ग्रोथ सब कुछ ही कम हो जाता है। तो सब कुछ के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट लाइट कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज स्ट्राटिफिकेशन, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। सब कुछ चीज के लिए लाइट जरूरी है। स्पीसीज स्ट्राटिफिकेशन, उस जगह पे कैसा स्पीसीज रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट देयर रिजल्ट इन द स्ट्राटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट कैनोपीज। तो उस फॉरेस्ट के उस पार्ट में कैसा स्पीसीज रहेगा लाइट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। साइज कैसा होगा प्लांट का वो भी डिसाइड होता है। कलर कैसा होगा वो भी डिसाइड होता है एंड लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस जगह पे क्या हुआ है, लाइट ज्यादा नहीं है उसकी वजह से ये जो पत्ते हैं इसका कलर येलोइश हो गया है। ठीक है, लाइट अफेक्ट द साइज, कलर, स्ट्रक्चर सब कुछ। द लीव एक्सपोज्ड टू फुल लाइट आर स्मॉलर देन दोज इन पार्शियल लाइट। ठीक है, तो जो लीव फुल लाइट में एक्सपोज होके रहता है मतलब डायरेक्ट लाइट उसके ऊपर आता है वो स्मॉलर होता है एंड पार्शियल जो हल्का सा लाइट जहाँ पे आता है मॉडरेट लाइट उस जगह पे ये बड़ा होता है। ट्री ग्रोइंग इन डीप शेड हैव foliage ऑफ डार्कर कलर। अगर डीप शेड में होगा अगर मतलब लाइट ज्यादा उस जगह पे नहीं गिरेगा तो उसका कलर होगा डार्क टाइप का एंड अगर लाइट में ज्यादा लाइट में होगा तो उसका कलर होगा लाइट कलर का। गुड लाइट कंडीशन हैव ए पॉजिटिव रोल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ड्रॉट। अगर अच्छा लाइट कंडीशन होता है कोई एक ट्री एंड वेजिटेशन जिस जगह पे ग्रो कर रहा है वहां पे, तो वो ट्री एंड वेजिटेशन कोल्ड एंड ड्रॉट इसको रेजिस्ट करने के लिए अच्छा मतलब उसके अंदर क्वालिटी होता है। डिजीज, इंसेक्ट अटैक एंड अदर अनफेवरेबल इन्फ्लुएंस जो होता है, डिजीजेस जो होता है, इंसेक्ट अटैक जो होता है वो सब कम होता है वो सब ट्री में जो गुड लाइट कंडीशन में रहता है। द प्लांट रेज्ड इन द शेड कंडीशन आर लेस रेजिस्टेंस टू ड्रॉट। तो जो सब प्लांट शेड में होता है मतलब लाइट जिस जगह पे डायरेक्टली नहीं गिरता है तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंस नहीं होता है मतलब लेस ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है देन जो सब फुल सनलाइट में होता है। तो फुल सनलाइट मतलब अगर लाइट का कंडीशन गुड रहता है तब क्या होगा, मोर ड्रॉट रेजिस्टेंस फुल सनलाइट में। ठीक है, शेड में क्या होगा, लेस ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो गुड लाइट कंडीशन एंड फुल सनलाइट अगर होता है तो वो ट्री डिजीज, इंसेक्ट अटैक एंड वो सब जो सब इन्फ्लुएंस है उनसे
भी ये मतलब ये सब अटैक भी इसके अंदर कम होता है, डिजीजेस भी कम होता है लाइट की वजह से। अगर शेड में रेस्ट होता है तो वो उसमें डिजीजेस वगैरह होता है एंड लेस रेजिस्टेंस होता है ड्रॉट के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज गया। तो स्पीसीज का स्ट्राटिफिकेशन, लीफ का साइज कैसा होगा, कलर कैसा होगा, शेड में होगा तो कलर होगा डार्कर, अगर लाइट में होगा तो कलर होगा लाइटर, एंड लीफ का स्ट्रक्चर बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, फोटोपीरियडिज्म is the physical change that occur in plant in response to relatively length of the day। तो डे का लेंथ कैसा है उसके ऊपर बेस करके ही यहाँ पे प्लांट के अंदर ये फिजिकल चेंजेस आता है। लेंथ ऑफ द ग्रोइंग सीजन इन्फ्लुएंस द डिग्री टू विच अ ट्री विल स्टैंड स्ट्रेट। तो ग्रोइंग सीजन का लेंथ कैसा होगा, मतलब कितना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे ट्री बनता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस प्लांट को। एक है शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग नाइट प्लांट। दिन का पीरियड जो है वो कम है एंड नाइट का पीरियड ज्यादा है। एंड लॉन्ग डे प्लांट, दिन का पीरियड ज्यादा है एंड नाइट का पीरियड कम है। और एक है न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट, यहाँ पे मोरलेस न्यूट्रल जो टाइमिंग है वो। तो शॉर्ट डे प्लांट SDP, जहाँ पे दिन का जो पीरियड है वो कम है, रिलेटिवली शॉर्ट डे होता है। तो लाइट पीरियड बिटवीन 8 to 10 आवर्स एंड कंटिन्यूअस डार्क पीरियड 14 to 16 आवर्स। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में क्या क्या वेजिटेशन और क्रॉप यहाँ पे होता है, राइस, कॉफी, सोयाबीन, टोबैको, ये सब होता है डार्क पीरियड में मेनली, मतलब लॉन्ग नाइट इसके लिए जरूरत है। LDP लॉन्ग डे प्लांट, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, लॉन्गर डे लाइट 14 to 16 आवर्स डे लाइट होगा। एंड शॉर्ट डे में क्या होता था 8 to 10 आवर्स डे पीरियड। एंड यहाँ पे क्या क्या होता है लॉन्ग डे लाइट में, अगर ग्रोइंग सीजन का जो लाइटिंग है डे लाइट अगर 14 to 16 आवर्स होता है तो वहां पे व्हीट, रेडिश, कैबेज, शुगर, बियर, स्पिनक, ये सब जो वेजिटेशन है क्रॉप है उस जगह पे होता है। न्यूट्रल प्लांट में क्या क्या होता है, जहां पे मोरलेस 5 आवर्स to 24 आवर्स कंटिन्यूअस फोटो पीरियड का रेंज होगा न्यूट्रल। तो कंटिन्यूअस एक्सपोजर होगा। यहाँ पे टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, कुकुम्बर, पीस, ये सब होता है। तो इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग प्लांट क्या क्या होता है शॉर्ट डे प्लांट में। शॉर्ट डे प्लांट मतलब 8 to 10 आवर्स का जो है लाइट होगा, लाइट पीरियड। एंड लॉन्ग डे प्लांट में 14 to 16 आवर्स का लाइट पीरियड होगा। डे न्यूट्रल प्लांट में 5 to 24 आवर्स कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट का जो पीरियड है वो उसका डिफरेंस जैसा होगा, प्लांट का डिफरेंस भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सब गया लाइट का जो इन्फ्लुएंस है प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर, वो सब। तो आज हमने मेनली क्या डिस्कस किया, लाइट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो लाइट का क्या क्या इन्फ्लुएंस है प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर, सब कुछ लाइट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब लाइट को छोड़ के कोई एक प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिसके द्वारा ये अपना जो काम है, जो पूरा जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो करता है। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा ओपनिंग, ग्रोथ, क्वालिटी कैसा होगा ट्री का, एंड साइज, कलर एंड स्पीसीज स्ट्राटिफिकेशन, ये सब कैसा होगा, फोटोपीरियडिज्म, ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। आज हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया, लाइट एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट एंड टेम्परेचर, इसका क्या इफेक्ट है वेजिटेशन एंड ट्री के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।